ट्वेल्थ फिजिक्स। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक लेक्चर हो चुका था जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई थी। प्यारे बच्चों, वीडियो के एंड में मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस लिख के वीडियो क्लोज कर दी गई थी। सो नाउ कंटिन्यू। जैसी हेडिंग पड़ी हुई है मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस, तो 4 इक्वेशंस पहले आंख बंद करके लिख दीजिए। आप जरा सी भी टेंशन ना लें कि अब ये कौन सी 4 इक्वेशन आने वाली हैं। प्यारे बच्चों, ये 4 इक्वेशंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बस अरेंज करना है, कंबाइन करना है। आप ये पहले ही सुन लें। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ वही आना है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म में आ चुका है। ओके, तो राइट 4 इक्वेशंस नाउ। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू, देखते हैं क्या आएगा, याद आएगा आपको, E डॉट डी एस B डॉट डी एस, E डॉट डी एल और B डॉट डी एल। ये चेक करना पड़ेगा स्क्रीन में 4 इक्वेशंस आ गई नहीं आ गई, और बहुत बढ़िया 4 आ चुकी हैं। और जी बस बहुत बढ़िया, ठीक है। E डॉट डी एस के ऊपर विचार करें। अगर आपको याद आ गया होगा तो ये गॉस थ्योरम है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड बॉडी इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी। दूसरा, ये गॉस थ्योरम मैग्नेटिज्म के लिए है। सिंगल चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कैन एग्जिस्ट इनसाइड ए क्लोज्ड बॉडी, बट ए सिंगल मोनोपोल ऑफ ए मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल। कई बार मैंने आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाते इस बात को समझाया था कि किसी भी मैग्नेट के कट 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 जितने हिस्से कर लो, एक हिस्सा अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा हिस्सा साउथ पोल आप उससे अलग नहीं कर सकते। मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी क्लोज्ड बॉडी में केवल नॉर्थ पोल रखा हो संभव नहीं है। नॉर्थ साउथ दोनों होंगे। नेट पोल स्ट्रेंथ जो कि चार्ज की भांति कार्य करती है 0 होगी। पूरा मैग्नेट क्लोज बॉडी से बाहर रखा गया है, ऑलरेडी 0 है। अगर प्यारे बच्चों आधा मैग्नेट क्लोज्ड सरफेस के अंदर और आधा बाहर है, तब भी मान लो नॉर्थ पोल बॉडी के अंदर है। प्यारे बच्चों, दिव्य दृष्टि एजुकेशन में पढ़ रहे हो, इसलिए जो मैं बोलता हूं वो दिव्य दृष्टि के तहत आप तक पहुंचाता है और आप उसका इमेजिनेशन बड़े आराम से कर लेते हो। इतनी तो शक्ति आप प्राप्त कर चुके हो। तो आप इमेजिन कर रहे हैं एक क्लोज्ड बॉडी, मैग्नेट आधा अंदर आधा बाहर, नॉर्थ पोल अंदर, और नॉर्थ पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं यूं करके। प्यारे बच्चों, जितनी फ्लक्स लाइन उस क्लोज्ड बॉडी को कट करते बाहर निकलेंगी, वे सारी की सारी साउथ पोल में एंटर करके वापस इनसाइड मैग्नेट अंदर आ जाएंगी। किसी प्रकार से मोनोपोल संभव नहीं है। इट क्लोज 0 पोल स्ट्रेंथ। कोई फ्लक्स लाइन एक भी ऐसी नहीं होगी जो कट करते पार चली गई और वापस ना लौटी।
ओके, इट रिमेन्स 0। और एक ही बात इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल संभव ही नहीं है। ओके, तीसरी को भी विचार करें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, ईएमएफ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, वो भी डॉट डॉट के साथ। याद करें, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन डी। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। दिस इज E इंटू डी है, इट इज वैल्यू ऑफ V। इंड्यूस्ड पोटेंशियल, it is, which is according to Faraday's law, induced EMF is equal to the negative rate of change of magnetic flux। हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जरूरी नहीं होता लिखना, पर फिर भी आप 5B लिख दो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बातें चल रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड EMF। और प्यारे बच्चों, अगर इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl के बारे में कंसिडर करते हो तो एम्पियर सर्टल लॉ की अनायास ही याद आ जाती है। और इट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। सावधान, यहां हमें हर पॉसिबल केस लेना है, कैपेसिटर वाला भी। अर्थात प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। डी फाई बी फाई ई, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर कैपेसिटर से बाहर की बात चल रही है तो ये 0 है, ये कंडक्शन करंट है। और अंदर ही बात चल रही है तो वहां इसका कोई अस्तित्व नहीं है, वहां ये है। और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। ये पिछली वीडियो का अंतिम भाग था। वो कैसे कैसे हमने क्या क्या किया था, डेरिवेटिव वगैरह, उसका ध्यान रखना। MCQ में पता नहीं क्या आ जाएगा। और अगर आपने शुरू से सब कुछ बेसिकली समझ रखा है, बहस कर रखी है और फैमिलियर हो रखे हो, बस इतना कहना बहुत है, फैमिलियर हो रखे हो, तो ऐसा कोई संसार में MCQ नहीं बन सकता जो आप ना कर सके। आज स्टडी पे आपको क्या करना है, आपने हेड डाली है मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। उसमें सबसे पहले इन 4 इक्वेशंस को लिख दें इत्मीनान से, और फिर 2-2, 3-3 लाइन के 4 पैराग्राफ इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए अवश्य बताएं, क्योंकि टर्म 2 का है और टर्म 2 में थ्योरेटिकल भी पोर्शन आएगा। क्या लिखना है सुन लें। मैक्सवेल 4 इक्वेशंस में 4 इक्वेशंस लिख दी। अब 4 पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ इक्वेशन 1 चालू लिख देना। 1 2 3 4, ये यहां लिख देना 1 2 3 4, जैसे इक्वेशन लिखते हैं, कुछ भी कर लो। इक्वेशन इन चारों लिखने के बाद इक्वेशन 1 एक्चुअली गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिसिटी, अकॉर्डिंग टू विच, फिर स्टेटमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इक्वेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट था वो लिख देना। बहुत बड़ा रिवीजन भी होगा और जरूरी भी है। फिर अगले पैराग्राफ से इक्वेशन नंबर 2 is actually Gauss theorem for magnetism, which shows that magnetic monopole is not exist. तीसरा पैराग्राफ इक्वेशन 3 is actually Faraday law, according to which induced EMF in a circuit is equal to the negative rate of change of magnetic flux through that circuit. और लास्ट पैराग्राफ इक्वेशन 4 एक्चुअली
एम्पियर्स सर्किटल लॉ मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू विच, फिर से भी लिख देना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट थ्रेडिंग द सरफेस enclosed by that loop। इस जगह पे आपको क्या होमवर्क मिल गया? 4 इक्वेशंस और इन चारों के बारे में 2-2, 3-3 लाइन के 4 पैराग्राफ। ये हो गया आपका होमवर्क अब तक का आज की वीडियो का। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे EM वेव, एक पूरा लिख देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाना और इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाना, ये 4 इक्वेशन शो करनी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, और ये दोनों ही फील्ड ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं, एनर्जी। और ये एनर्जी जहां स्टोर होगी वो वहां से बाहर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करनी शुरू कर देगी, विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कई प्रकार की हो सकती है, सारी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दैट वेव्स विच आर क्रिएटेड बाय वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीज वेव्स मूव्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन। ओके, इतना लिख दें, और इतना लिख देने के बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आज ही बनाई जाएगी और कदाचित आज ही आपके पास पहुंच जाएगी, 4 इक्वेशन, 4 पैराग्राफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन, ये तो काम कर देना अभी तक ही, और नोट्स भेज दें। हालांकि ये वीडियो फ्यूचर में काम आती रहेगी, पर इस समय जो ये वीडियो बन रही है, इस समय के जो बच्चे हैं ऑफलाइन वाले यहाँ पर आ ही रहे हैं, मिस्टर विनायक धवन, मिस पालकी अरोड़ा, मिस मान्या और भी जितने भी हैं, आपका होमवर्क चेक करना है। इस वीडियो को देखते ही ये 4 इक्वेशंस, चारों इसकी डिटेल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की परिभाषा और हेडिंग नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हेडिंग डाल के इस वीडियो को क्लोज कर दें। अगली वीडियो में तुरंत की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन होगा। ओके, बाय।